खबर ये भी सामने आ रही है कि रूसियों के सामने हथियार सरेंडर कर रहे हैं यूक्रेनी। हथियार सरेंडर करने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। महज $50 के लिए यूक्रेनियंस हथियार सरेंडर कर रहे हैं। वायरल तस्वीर यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया की बताई गई है। यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया में यूक्रेनी सेना दरअसल पीछे हटी है। जंग के मैदान में आम आवाम का हौसला उसी वक्त तक बुलंद रहता है जब तक उसकी फौज डटकर दुश्मन का मुकाबला करती है। देश की आवाम भी हथियार उठाकर यलगार करती है, प्रतिकार करती है, लेकिन जब मैदान जंग में उसके सिपाही घुटने के बल चलने लगे तो फिर आम लोगों में भी हिम्मत और हौसला बिखर जाता है। यूक्रेन के ज़ैपोरिजिया से आई ये तस्वीर उसी स्थिति की जिंदा मिसाल है। एक आम यूक्रेनी अब महज $50 के लिए अपने हथियार रूसियों के सामने सरेंडर कर रहे हैं। हथियार जमा करने की दो वजह हैं। एक तो ज़ैपोरिजिया में यूक्रेनी सेना पीछे हट चुकी है, दूसरा जंग में आम यूक्रेनियों का सब कुछ तबाह कर दिया। लिहाजा जिंदा रहने के लिए अब खाने की जरूरत है और खाने के लिए पैसे चाहिए। रूसी सैनिक के टेबल पे रखे ये वही हथियार हैं जो जंग शुरू होने से पहले यूक्रेन सरकार ने लोगों को बुला कर दिए थे और कहा था कि यूक्रेन का एक एक नागरिक पुतिन की सेना से मुकाबला करेगा। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इधर यूक्रेन के खार्किव में तबाह हुआ रूस का सुखोई 34। यूक्रेन ने जारी किया है सुखोई 34 गिरने का वीडियो। रूसी फाइटर जेट के गिरने की वजह अभी साफ नहीं है। खार्किव पर कब्जे की जंग में जुटी रूसी फौज को यूक्रेन की तरफ से जोरदार चुनौती मिल रही है। खार्किव में रूस का फाइटर प्लेन तबाह हो गया। यूक्रेन की तरफ से इसका वीडियो जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि ये रूस का एडवांस फाइटर जेट सुखोई 34 था जो पर कटे परिंदे की तरह जमीन पर आ गिरा। ये किसी तकनीकी खराबी की वजह से गिरा या यूक्रेन के हमले का शिकार हुआ, इसके बारे में फिलहाल अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। यूक्रेन की तरफ से एक और वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में एक प्लेन जमीन से टकराया और चारों तरफ आग फैल गई, लेकिन इसके दोनों पायलट समय रहते इजेक्ट हो चुके थे। माना जा रहा है कि ये दोनों वीडियो एक ही जगह के हैं। इन्हें अलग अलग एंगल और लोकेशन से शूट किया गया है। खार्किव यूक्रेन की इंडस्ट्रियल सिटी है। रूसी प्रहारों से ये शहर बेशक खंडहर में बदल गया है। यहाँ के मकान और यहाँ की फैक्ट्रियां भले ही तबाह हो चुकी हैं, लेकिन यूक्रेन की तरफ से रूस को यहाँ अभी भी कड़ी चुनौती मिल रही है। और यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस की जंगी तैयारी नजर आई है। यूक्रेन ने रूसी सेना की मूवमेंट की तस्वीरें जारी की हैं। रशियन फौज की गाड़ियों पर दिखा ओ का निशान। पहले रूसी गाड़ियों पर Z और V के निशान देखे गए थे और अब O निशान सामने आया। ये आसमान से रूस की ग्राउंड फोर्सेस की निगरानी है। ये वो सुरक्षा कवच है जिसके बिना रूसी सेना के लिए यूक्रेन में एक कदम भी आगे बढ़ना मुश्किल है। रूस के अटैक हेलीकॉप्टर Mi-8 में सवार रूसी जवान मशीन गन लेकर तैयार बैठे हैं। नीचे रूस की फौजी गाड़ियों की एक लंबी कतार है जो लगातार आगे बढ़ रही है। डर है कि यूक्रेन की फौज इस पर किसी भी वक्त हमला कर सकती है, लिहाजा ये जवान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पश्चिम के मुल्कों से मिले तरह तरह के हथियारों से लैस यूक्रेन की सेना रूसी हेलीकॉप्टर्स को भी निशाना बना सकती है। यही वजह है कि इन हेलीकॉप्टर्स की ऊंचाई काफी कम रखी गई है। इस बीच यूक्रेन से रूस की फौजी गाड़ियों की मूवमेंट की तस्वीरें भी आई हैं, जो कई सवाल खड़े कर रही हैं। इन गाड़ियों पर O का निशान बना है। इससे पहले रूसी गाड़ियों पर Z और V के निशान ही नजर आ रहे थे। यही वजह है कि रूस की फौजी गाड़ियों पर बना ये निशान लोगों को हैरान कर रहा है। सवाल ये है कि पुतिन की आर्मी अपने इस नए निशान से कोई पैगाम देने की कोशिश तो नहीं कर रही। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।